नहीं आया? आया, फिर हम रात में आए 3 बजे सुबह में हम आए हॉस्पिटल से बैंडेज करा के। तो वो लोग फिर रात में आया था एब्सेंट में, तो 2 गार्ड वहाँ पे था खड़ा बाहर में पेट्रोलिंग वाला, उसको देख के वो लोग भाग गया। इससे पहले भी आपने 144 का? हाँ, उन जनवरी में हम किए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद भी वो लोग धमकी पे धमकी देते रहा, तो इसके डर से हम घर भाग गए थे। फिर बच्चे को पढ़ने का था, इसलिए फिर हमको आना पड़ गया। तो लोग सोचा कि हम बिहार में हैं। चलिए, इनकी पत्नी यहाँ पर है, पिंकी कुमारी। इनको भी चोट लगा, कहाँ कहाँ मारा था? पूरा माथा फाड़ दिया है, इसे करके देखिए सर, बोला भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा है। पूरा देखिए यहाँ फूला हुआ है, पूरा ये सब पूरा ऊपर से हाथ में पूरा देखिए ये सब ऐसे पूरा एकदम हाथ उत फाड़ दिया, पूरा ही फूला हुआ बाहीं हुई सब। तब इतना मारा है, इतना मारा है, एकदम इतना मारा है, देखिए एकदम से पूरा फाड़ दिया है मार मार के। पूरा देखिए पूरा फूला हुआ है एकदम से, खाया नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा है कि। फिर हम लोग वही गए थे थाना में, तो कोई रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा, नहीं कुछ बोले। थाना तो वही लोग के सपोर्ट में है, प्रतिभा तिवारी, मनोज तिवारी लोग के साथ में। हम लोग का तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। वो लोग उल्टे हम ही लोग को डांट रहा है कि तुम ही लोग गलत है, कब्जा करके बैठी है घर में, बिहार से आके यहाँ बैठ गई है। आप तो पैसा दे के खरीदे है ना? वही बात न समझा रहे हैं उन लोग को कि हम तो पैसा दे के खरीदे। पेपर देखिए का थी, हाँ सब है, टोटल पेपर हम लोग के पास में है। तो पेपर मारपीट, ये दंगा ऐसे कर रहा, दंगा फसाद एकदम घर में घुस के। तो बाहर से आए हुआ यहाँ पे हम लोग का कोई गुजारा नहीं है, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। बिहार सकते, हिंदुस्तान में जहाँ चाहे वहाँ रह सकते। वही ना, यही बोल रहे हैं हम लोग कि बिहार से आए तो ज़बरदस्ती कर रहा है, घर में घुस के मार पीट रहा है, तो कैसे हम लोग यहाँ रहेंगे? तो हम लोग को तब जाना ही पड़ेगा। एक तो हम लोग गरीब आदमी हैं, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं कि बच्चा पढ़ेगा, कुछ करेंगे। काम उम भी सब बंद है, घर में बैठे हैं, कुछ करेंगे तब तो खाएंगे भी ना, कैसे खाएंगे पिएंगे हम लोग ऐसा स्थिति में? बाहर तक नहीं निकल रहा है, मेरा हस्बैंड निकलेगा तब तो काम करेगा ना, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरी ननद नंदोई है, तो वही लोग अभी हम लोग का घर का खर्चा उर्चा चला रहा है, लेकिन दूसरे के भरोसे हम लोग कितना खाएंगे? इनका भी तो परिवार है, हमको भी सब, इनका भी परिवार है, बाल बच्चा सब है। वो अपना बच्चा लोग को देखेगा कि हमको भी देखेगा? खर्चा तो दिनों दिन देख ही रहे कितना बढ़ रहा है, महंगाई हर चीज़। तो कोई भी आदमी अपना एडजस्ट करेगा कि हम लोग को करेगा? यही हम लोग गुजारिश करते हैं ममता दीदी, जो भी है यहाँ का सरकार सबसे, कि हम लोग को थोड़ा सुरक्षा दिया जाए, कोई भी चीज़ का जिम्मेदारी अति पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए सुरक्षा के लिए। लेकिन सुनते ही नहीं है कोई, इतना गुजारिश कर रहे हैं सबसे, कोई मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। हाँ, क्या करेंगे हम लोग अकेले? और पुलिस से क्या चाहते हैं? कलकत्ता पुलिस से यही चाहते, सुरक्षा चाहते हैं। वो लोग जब मन तब घर में घुस के मारपीट कर रहा है। जिन लोगों ने मारा उसको कैसी सजा चाहते हैं? वही जेल सबको चाहते हैं कि अरेस्ट करवाए। ये लोग तो आतंकवादी हो गया, ऐसे खुलेआम घूर रहा आतंकवादी के तरह, मारपीट कर रहा। तो ये क्या हुआ? आतंकवादी है ना हुआ इस तरह से, घर में किसी का ज़बरदस्ती घुस के मारना पीटना, ये सब क्या हुआ? आतंकवादी का ना काम हुआ, ऐसे कर रहा है। यही मनोज तिवारी, प्रतिभा तिवारी, उसका पति प्रदीप दास, सब मिल के, उसका पूरा फैमिली, उसका पत्नी, सब जितना है सब। अब हम लोग अकेले हैं, क्या कर सकते हैं? हम लोग तो ऐसा दबंग हैं भी ना, शरीर में एनर्जी भी नहीं है जो उससे लड़ेंगे। पूरा सामान सब, कत्ता पिस्टल सब लेके वो लोग आया है, उसके सामने हम अकेले हम निहत्था क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाए हम लोग। मार खाते गए तभी तो देखते, पूरा एकदम फूला हुआ मार खा खा के एकदम से। हम लोग तो मार पाएंगे वो लोग से? दबंग आदमी से कोई जीत पाता है? नहीं। कैसी सजा चाहते हैं? सजा में उनको कहिए अरेस्ट करने के लिए। आतंकवादी खुलेआम घूर रहा है, उसको कहिए बंद करवाने, जेल में बंद करवाइए उनको। ये आपकी ननद आपको पीटा गया था? हाँ सर, हम लोग को पीटा गया, पूरा हाथ फूल गया है, पैर उड़ में हाँ पैर उड़ में दर्द है। मेरा पति को बोलता है। ये लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस वक्त आप यहाँ थी या अपने घर में थी? नहीं, यहीं पर थे। यहीं पर थे? हाँ, यहीं पर थे। ताला तोड़ के अंदर ठोक ना? हाँ, ताला तोड़ के ये जो मैं प्रतिभा तिवारी और क्या बोलता है उसका दूल्हा का नाम, प्रदीप मंडल दास है। अच्छा, ये जो मेरा पैर उड़ सब ही हो गया। बबीता सा जी सर। आपके बंगाल की वोटर है? हाँ, बंगाल के।
आप यहीं रहते सर? हाँ यहीं पर मेरा बहुत कम से कम 40-50 साल से। शादी ब्याह सब यही हुआ? हाँ हाँ सब। ये देख लीजिए, ये जो है ये आपकी बहन हो गई ना? ये इनकी बहन है पप्पू कुमार के, पिंकी कुमार की ननद है। ये देखिए, लड़का को भी पता उठवा देंगे, एक लड़का है, एक लड़का है, उठवा देंगे। कैसे हम लोग जिए? मार देंगे, जान मार के बिहार भेज देंगे, बोला से वहाँ चल रहा। हमेशा हम जब से आए हम लोग डर में ही जी रहे हैं। बस यही गुजारिश करते हैं प्रशासन सबसे, दीदी से, ममता दीदी से, कि हम लोग को थोड़ा सुरक्षा दिया जाए। क्या बिहार से आके यहाँ जी नहीं सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बच्चा लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं। बाहर तब आदमी जाके नहीं पढ़ लिख सकता, अगर बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ने का तो बंगाल में आके पढ़ सकता है कि नहीं? जब ऐसे गुंडागर्दी करेगा घर में घुस के तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चा लोग को? हम यही गुजारिश करते हैं, आतंकवादी है मनोज तिवारी सब, ऐसे खुलेआम आतंकवादी घूरेगा तो कैसे इंसान जिएगा? हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्द जेल में बंद किया जाए, कार्रवाई किया जाए उसके परिवार के साथ। पुलिस से आपको हेल्प भी मिलेगा, चीफ मिनिस्टर से भी हेल्प मिलेगा, जो हुआ है सरप्लस आपकी न्यूज़ दिखाएगा, आपको इंसाफ भी मिलेगा। पप्पू कुमार जी, क्या जान से मारने आपको धमकी दी गई थी? जी, कितना बार धमकी दी आपको? हमको जनवरी से धमकी मिल रहा है, जनवरी से। या तो पैसा दो या जान से जाओ। हाँ, या 10 लाख रुपया तुम दो, या तुम यहाँ घर तुम्हारा हमको दखल कर देखे तुम चले जाओ, दे करके चले। हाँ, फ्री में। हम यहाँ के दबंग हैं, हमको बारे में सारा फतेहपुर जानता बाजार कि हम कैसा आदमी हैं। यहाँ पे बहुत सारा घर कब्जा करके रखे हुए हैं। मेरे घर के सामने में एक घर है गोपाल स्वीट्स के बगल में, वो भी घर इसी तरह कब्जा करके रखे हुए हैं वो लोग। उससे भी उसको कारपोरेशन में आपको नहीं पता है, पता कर लीजिए, कारपोरेशन से भी उसको सबसे झमेला चल रहा है मनोज तिवारी। ये तो इन्फॉर्मेशन जीडी अभी हुआ है, चले एफआईआर क्यों नहीं करवा? एफआईआर सर हम कैसे करेंगे? थाना ही नहीं करेगा, थाना वो कर ही नहीं रहा क्योंकि थाना उसके पक्ष में है। अरेस्टिंग किसी को हुई, कोई गिरफ्तारी? क्योंकि मनोज तिवारी वांटेड माने क्या कहता है आपको, वांटेड क्रिमिनल है, तो भी वो लोग जानते हुए 5-6 केस में उसका नाम है। अभी बेल से निकला हुआ हाई कोर्ट से कि सर बोला कि तुम लोग जब भी जाओ, वो निकल के किसी सब कोई दबंगी दिखा रहा है बेल पे आके, इसी लेके। आप पुलिस से कैसा इंसाफ चाहते हैं? हम यही इंसाफ उसको अंदर किया जाए, मनोज तिवारी को, प्रतिभा तिवारी को, अजय तिवारी को, क्या कहते हैं प्रदीप दास को, विजय तिवारी को, ये सबको अंदर किया जाए। बंगाल की मुख्यमंत्री है मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, इनसे क्या चाहते हैं? हम दीदी से गुजारिश करेंगे कि उनको अंदर जल्द से जल्द किया जाए, समझ गए? नहीं तो हमको मार दिया जाएगा, इसका जिम्मेदार ममता दीदी होगी। कि ऐसी बात मत बोलिए। नहीं ऐसी बात तो ये है, वो बोलता है यहाँ मेरा चलता है, वो बोलता है मनोज तिवारी कि मेरा हमको कुछ नहीं करेगा कोई प्रशासन है, कोई पुलिस, मेरा यहाँ सरकार है, वो बोलता है। प्रदीप तिवारी बोलता है, आपको प्रतिमा तिवारी, सब यही सब बात बोलता है। आप आके देखिए, विराट मेडिकल है, कागजात हैं। ये कौन से साल में आपने लिया, थोड़ा दिखाओ करीब से? ये 19 नवंबर 2024 को हम लिए थे। हाँ, वो 5/2024 को आपने सब पप्पू, ये यहाँ पर दिखाओ, सीधा करके दिखाइए। ये देखिए आपने जिससे लिया है, सरंजीत बोस है, पैन नंबर उसका इतना है, कुमार इतना, आधार नंबर इतना है, जिससे आपने जो नाम लिया है पप्पू कुमार है, पैन नंबर इतना, ये सब सारा आधार है इसने। ये आपकी सज़ा कैसे ही चाहते हैं? सज़ा इसलिए हम यही चाहते हैं कि उसको जेल भर दिया जाए सब आदमी को। हाँ, नहीं तो अटेम्प्ट टू मर्डर करने का धमकी दे रहा है, कहीं कि मार ही दिया था हमको। उसके बाद 307 के मर्डर, हाफ मर्डर करने के बाद 307 ही हुआ एक तरह से, ये हुआ। वो तो बाल बच गए क्योंकि 2-4 लेडीज रास्ता के आके हम लोग को थोड़ा हेल्प किया, नहीं तो मार के ही चला जाता। इसमें प्रशासन नहीं आया, चला गया था, इसी लेके। इसलिए दीदी से गुजारिश है कि इसको अंदर किया जाए सबको, मनोज तिवारी को, प्रतिभा तिवारी को, प्रदीप दास को, अजय तिवारी को, विजय तिवारी को, उनकी पत्नी को, उनके सबको। अपना सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में क्या चाहते हैं? हम सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए हमको प्रशासन चाहिए हमको, नहीं तो कल दिन किसी भी टाइम हमको मार सकता है। इसका जिम्मेदारी प्रशासन होगा या सरकार होगी, क्योंकि बिहारी समझ के वो लोग हमसे उलझ रहा है कि बोला बिहार है, तुम बिहारी नहीं, तुम बिहार जाओ, बिहार भी तुमको जाने नहीं, तुमको मार के फेंक देंगे यहीं पे, बोलता है। मोहतरम नाजरीन, देखिए बगैर मिर्च मसाला लगाए हुए सच्ची स्टोरी है, मैंने आपको दिखाया। इनका नाम पप्पू कुमार है, ये पिंकी कुमारी है, ये लोग बिहार से आए हुए हैं। ये 2024 में बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये वो बच्चे दिखाओ, उनको बच्चे दिखाओ। हाँ, ये दोनों बच्चे हैं। हाँ,
ये दोनों बच्चे, वो लड़की आपकी? भागनी है। हाँ, ये दोनों, उसको भी धमकी दे, उसको भी। हाँ, ये दोनों बच्चे पढ़ाने के लिए कलकत्ता में आए, ये उनकी भांजी है, ये सब है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरीक़ा से लॉ एंड ऑर्डर का ख़राब हो जाना बहुत अफसोसनाक बात है। पुलिस आखिर क्यों नहीं आम इंसान की बातें सुन रही है? अगर वो कोई कंप्लेन लेकर के जाता है, कोई परेशानी, कोई चीज़ को लेकर के जाता है, तो पुलिस उस पर अमल क्यों नहीं करती? अगर इसी तरीक़ा से कलकत्ता शहर में अपराध होता रहा, क्राइम होता रहा और वारदात होती रही, हादसात होते रहे, लोगों को इतना मारा जाएगा कि मर जाएगा, तो फिर बहुत अफसोस हो जाएगा। ये बचाना भी ज़रूरी है। और बार बार कहा है कि तुम बिहार से आओ, बिहार से, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, हिंदुस्तान का हिस्सा बंगाल में है, कोई कहीं से आए कहीं जा कर के रह सकता है। यहाँ पर किसी को पासपोर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं, पूरा मुल्क हमारा है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ाई के एतबार से या कमाने के एतबार से जा सकता है, रह सकता है। तो इस तरीक़े से इनको धमकी मारना ठीक नहीं है, पैसे का खराज मांगना, फिरौती मारना, ये ठीक नहीं है। इन्होंने मेहनत मशक्क़त की जगह ज़मीन बिक्री करके इन्होंने जगह ली होंगी और उसमें इस तरीके से करना। हाँ, बैंक से लोन भी है, लोन लेके मैंने कर्जा लेके लिए हैं, कर्जा लेकर के लिए हैं। तो एक चीज़ है कि जिन लोगों ने भी इसे मारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आम शहरी, आम नागरिक, आम सिटीजन जो है ये महफूज रहे, यही मेरा कहना है। और जिन लोगों ने भी वारदात किया उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा शहर, हमारी रियासत जो है क्राइम मुक्त हो, वारदात मुक्त हो और आम शहरी बेफिक्र हो करके अपनी ज़िंदगी को गुजारे। आप दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो लोग भी रहे, सभी लोग रहे, मिलजुल करके रहे। थैंक यू।